Hello everyone, welcome to my channel Master Math Lab. For today's our topic is divisibility rules or divisibility tricks. ये divisibility rule क्लास थर्ड से लेकर क्लास 10th तक आप लोगों के काम आते हैं. ठीक है, ये रूल्स यूज़ होते हैं डिविजिबिलिटी में. और साथ ही साथ जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें मैथ एज ए सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, उसमें जितने भी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है. तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, सबसे पहले 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर. जो 1 है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट इटसेल्फ. सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जो है वो डिविजिबल है. बट 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. वही बात होगी, जो 1 है उसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, लेकिन 1 जो है वो सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता. ठीक है, इसीलिए जो 1 है वो क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर. तो ये इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा होता है. तो यूनिवर्सल फैक्टर क्या है, 1 है. ठीक है, तो एमसीक्यू के नज़रिए से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको डाला बीच में. उसके बाद हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 4, 8 एंड 16. इन चारों के डिविजिबिलिटी रूल कुछ हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं या एक दूसरे से कहेंगे रिलेटेड है, इसलिए इन चारों के डिविजिबिलिटी रूल इकट्ठे लिखें. सबसे पहले हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2. इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो आपको नंबर दिया गया है उसका लास्ट डिजिट, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, देन द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. अगर लास्ट नंबर उस गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका जो गिवन नंबर है प्रॉपर पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. उसी तरह 4 के लिए, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स, अगर आखिर के 2 डिजिट्स फॉर द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. अगर जो आपको नंबर दिया गया है उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली फॉर द 8, इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स, 2 के लिए लास्ट डिजिट था, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट थे, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट है. अगर लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 8, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. एंड सिमिलरली फॉर द 16, इफ लास्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 16, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 16. मोस्टली जो होता है डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 13 तक पूछे जाते हैं. 2 से लेकर 13 तक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं. उसके बाद वाले रूल्स बहुत कम होते हैं. अगर इन केस अगर आपसे 16 का या कोई और पूछा जाए तो आप जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे मैंने 16 का बताया है वैसे मैं आप लोगों को 14 का भी बताऊंगी, 15 का भी बताऊंगी थोड़ा सा. लेकिन मोस्टली जो हमारे होते हैं 2 से लेकर 13 तक जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल टीचिंग का एग्ज़ाम है, या स्टूडेंट के जो क्लास थर्ड से लेकर क्लास 10 तक के एग्ज़ाम है. तो 2 से लेकर 13 तक ही बेसिकली आते हैं हमारे. ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 2, 4, 8 एंड 16. 4 नंबर दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा 2 से डिवाइड होता है, कौन सा 4 से, कौन सा 8 से, कौन सा 16 से. क्या पता ऐसा कोई नंबर हो जो चारों से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर. अगर मैं अपना नंबर देखूं, फर्स्ट नंबर है 215596, लास्ट डिजिट इसका है 6, और 6 तो 2 पे डिवाइड हो जाता है. तो यानी ये वाला जो ए वाला नंबर है ये 2 से तो डिविजिबल है. अगर लास्ट के 2 डिजिट देखें तो 96 है, तो 96 पे अगर आप देखो 4 पे डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली. तो यानी ये जो नंबर है हमारा ये 4 से भी डिविजिबल है, तो 4 पे भी हो गया ये. ठीक है, 596 जब आप चेक करोगे फॉर 8 तो ये 8 पे डिविजिबल नहीं होगा. अगर ये 8 पे डिविजिबल नहीं है तो आगे ये 16 पे भी नहीं जाएगा. ठीक है, सेकेंड नंबर है बी 2029, लास्ट डिजिट है 9, तो लास्ट का जो डिजिट है 9 वो आप लोगों का ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है. अगर ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, वो 4 पे भी नहीं होगा, वो 8 पे भी नहीं होगा, वो 16 पे भी नहीं होगा.
अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम चेक करेंगे वो 4 के लिए, फिर चेक करेंगे 8 के लिए, फिर चेक करेंगे 16 के लिए। अगर कोई नंबर स्टार्टिंग 2 पे डिविजिबल नहीं है, उसमें 2 का ही फैक्टर नहीं है, तो 4 के फैक्टर कैसे होंगे? ठीक है ना। तो सिमिलरली आप लोगों ने बाकी के जो 2 नंबर हैं, नंबर सी पार्ट और डी पार्ट, इसको सॉल्व करके चेक करना खुद कि इनमें से कौन कौन से नंबर 2 पे, 4 पे, 8 पे और 16 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, तो ज़रूर ट्राई करके देखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हमारा है फॉर नंबर 3 एंड नंबर 9। अगेन 3 एंड 9 का इकट्ठा दिया, इट मीन्स इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 पे। इफ़ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो आपको नंबर दिया गया है उसके जितने भी डिजिट्स हैं अगर उनका सम कर दें, ठीक है, इफ़ द सम डिजिट ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स का सम कर दें, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली फॉर द 9, इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर आपको जो नंबर दिया गया है उसका अगर सम, उसके डिजिट्स का सम, ठीक है, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो जो गिवन नंबर है, प्रॉपर पूरा नंबर है, वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम रूल आपका जो है डिविजिबिलिटी फॉर 3 के लिए, सेम फॉर 9 के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। 6 जो है हमें पता है 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 एंड 3। 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। सो अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 एंड 3। 2 एंड 3 बोला है, 2 और 3 नहीं बोला। एंड का मतलब है कि इस गिवन नंबर पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी होल्ड करना चाहिए और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी होल्ड करना चाहिए। अगर दोनों रूल होल्ड कर रहे हैं देन वो 6 पे डिविजिबल है। अगर इन केस मान लो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होल्ड कर रहा है नंबर पे लेकिन 3 का नहीं कर रहा, या कह लो 2 का नहीं कर रहा लेकिन 3 का कर रहा है, दोनों में से एक भी अगर नहीं हो रहा तो वो 6 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए एंड यूज़ किया है। एंड का मतलब दोनों, ठीक है, एंड का मतलब ये दोनों। सो इफ़ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों से डिवाइड होगा देन वो 6 से डिवाइड होना। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन हमारे पास है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो वही नंबर सिमिलर से रखे हैं मैंने, 2 1 5 5 9 5। अगर मैं अपने नंबर को ऐड करूँ 2 + 1 3, 3 + 5 + 5, ये हमारे पास हो जाएगा 13। 13 में 9 ऐड किए 22, 22 में 5 ऐड किया, ये आ गया मेरा इनका सम, इसका टोटल सम आ गया 27। तो 27 3 से भी डिवाइड होता है और 27 9 से भी डिवाइड होता है। इट मीन ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल है 3 पे भी है और 9 पे भी है। ठीक है, सेकेंड नंबर है 20 20, 2 + 0 + 2 + 0, इसका टोटल आ जाएगा 4। तो 4 ना तो 3 पे डिविजिबल है, अगर 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 9 पे तो होना ही नहीं है, जैसे हमने पीछे किया था कि अगर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 4 8 और 16 पे भी नहीं जाएगा। उसी तरह अगर ये 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 9 पे तो वैसे नहीं होना। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं लास्ट नंबर। ये आप लोगों ने फिर से कुछ ट्राई करना है, बहुत आसान सा नंबर है। देखो ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं है, अगर 3 पे डिविजिबल है 9 पे है या नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो 3 पे डिविजिबल हो लेकिन 9 पे ना हो, लेकिन जो नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है वो 9 पे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखना। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 का किया था हमने। 6 के लिए था कि दोनों 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल होल्ड करने चाहिए। तो पहला अगर नंबर देखें तो लास्ट में पीछे क्या आ रहा है, एक और नंबर है 5 है। तो मुझे इतना तो क्लियर है कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 2 पे डिवाइड नहीं होता। अभी चाहे ये 3 पे डिविजिबल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 2 पे नहीं कर रहा। अगर दोनों में से किसी एक पे भी ये नहीं कर रहा तो ये 6 के लिए भी नहीं होगा। तो 2 का मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो 3 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर
डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर, इसका लास्ट डिजिट 4 है, 4 है तो ये 2 पे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका चेक करते हैं फॉर 3, 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 हमारा 3 पे डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। 2 पे डिविजिबल है लेकिन 3 पे नहीं है, इट मीन्स ये 6 पे भी डिविजिबल नहीं हो। नेक्स्ट चेक करके देखो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। लास्ट नंबर तो 6 था, 2 पे तो डिविजिबल होना ही है, और जो 21 नंबर है ये 3 पे डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट डिजिट 6 था तो 2 पे तो डिवाइड होना ही होना है, और इसका सम जो है वो 21 आ रहा है, इसका जो सम है 21 आ रहा है, वो 3 पे भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो गिवन नंबर था ये 6 पे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारे 3 नंबर्स में से जो है थर्ड वाला नंबर है वो 6 पे डिविजिबल है, पहले 2 जो थे वो 6 पे डिविजिबल नहीं थे। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो सबसे टफ माना जाता है, मतलब वैसे टफ नहीं है लेकिन इसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपको बड़ा नंबर मिल जाए, अगर छोटा नंबर है तो कोई बात नहीं, और एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को लर्न करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका लास्ट डिजिट क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, एंड देन सब्ट्रैक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द नंबर लीविंग द लास्ट डिजिट। उस लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी जो नंबर बच गया है, ठीक है, बाकी जो नंबर बच गया उसमें से वो जो हमने 2 को मल्टीप्लाई करके नंबर बनाया था ना, उसको माइनस करना है। अगर तो माइनस करने पे आंसर 0 आ रहा है या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 का मल्टीपल है, देन हमारा गिवन नंबर भी जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करें। अगर आंसर 0 आ रहा है या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 के टेबल में आ रहा है, 7 का मल्टीपल है, देन हमारा गिवन नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 257 है, 257, तो लास्ट का नंबर क्या है 7, तो 7 उठा लूँ मैं यहाँ से, 7 को किया 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, तो बाकी जो बचा हुआ नंबर वो क्या था हमारे पास 25, 25 में से आप लोग 14 माइनस करो, 25 में से हमने 14 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 11, ठीक है। 11 ना तो 0 है ना ये मल्टीपल है 7 का, तो इट मीन्स 11 तो 7 से डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये जो हमारा गिवन नंबर है 257 है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। ये तो छोटा नंबर था, लेकिन इन केस आप लोगों को कोई बड़ा नंबर दिया जाए, ठीक है, इन केस अगर आपको कोई लेंथी नंबर दिया जाए उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वो थोड़ा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई बड़ा नंबर है 458409, ये 6 डिजिट का नंबर है, इस पर मैंने चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, जब तक आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो जो हमने स्टेप अभी किया है वो बार बार रिपीट करते जाना। बार बार रिपीट इन दी सेंस, जैसे सबसे पहले जो आपको गिवन नंबर है उसका लास्ट डिजिट लिया, लास्ट डिजिट क्या था 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्या हो गया 18। जो बाकी बचा हुआ नंबर है, ये बाकी बच गया नंबर, इसमें से आपने 18 माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 45822। अभी फिर से ये बड़ा नंबर है, ये भी बिना सॉल्व किए तो चेक होगा नहीं कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो इसके ऊपर फिर से वही रूल लगा देंगे, सेम फर्स्ट वाला स्टेप रिपीट कर देना है। क्या करना है, वो नंबर लिया, उसका लास्ट डिजिट यानी 2 उठाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, बाकी जो बच गया था नंबर उसमें से हमने 4 को माइनस कर देना, तो आंसर क्या आ गया 4578। अगेन मुझे नहीं पता कि ये नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तो फिर से वही स्टेप रिपीट करें। 4578 का लास्ट डिजिट यानी 8 उठाया मैंने, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से बन गया 16,
16 को बाकी जो बचा हुआ नंबर था उसमें से माइनस किया तो पीछे आ गया 441। 441 अभी 7 पे डिवाइड हो जाता है। इन केस आप लोगों को फिर लगे कि नहीं मुझे नहीं पता कि 441 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो फिर स्टेप हम रिपीट करेंगे। 441 का लास्ट डिजिट यानी 1 उठाया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2, तो बाकी बचा हुआ नंबर 44 में से 2 माइनस किए 42। अभी 42 को तो हम सबको पता है 6 7 से 42 होता है, तो इट मीन्स 42 जो है वो 7 पे डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल है। तो इट मीन्स हमारा जो गिवन नंबर था 6 डिजिट वाला नंबर जो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था वो नंबर भी, ये वाला नंबर भी क्या है 7 से डिविजिबल है। इन केस ऑफ लार्जर नंबर, अगर आपको कोई लार्जर नंबर दिया हुआ है तो उस केस में आपको ये स्टेप्स रिपीट करने पड़ते हैं। इसलिए मोस्टली 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सभी को डिफ़िकल्ट लगता है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल स्किप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप करोगे तो हो जाएगा आसानी से, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़े से स्टेप्स हैं, रूल सिंपल सा है। तो अगर बड़ा नंबर है तो वही स्टेप्स आपको बार बार सेम चीज़ फॉलो करनी है, रिपीट करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का फेवरेट डिविजिबिलिटी रूल होता है क्योंकि बड़ा आसान होता है ये करना, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर, यानी आपको जो गिवन नंबर है उसकी ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर पड़े हुए हैं उनका सम, उसके इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका सम, ठीक है। और उन दोनों का आपस में डिफरेंस कर देना, ऑड वाले नंबर्स का सम, इवन प्लेस वाले नंबर्स का सम, और उनका आपस में क्या करना है डिफरेंस। अगर 0 आ रहा है या फिर 11 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा गिवन नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं। जैसे ये गिवन नंबर है हमारे पास 8 6 1 4 1 6, थोड़ा गंदा गंदा लिख गया, दोबारा से लिखते हैं एक बार। 8 6 1 4 1 6, तो ऑड प्लेस वाले नंबर कौन से हो गए 8 1 और 1। इसको अगर मैं ऐड करूँ 8 + 1 + 1, ये आपके पास आ गया 10। इवन प्लेसेस वाले नंबर कौन से हमारे पास 6 + 4 + 6, 6 + 4 हमारे पास हो गया 10, और 10 + 6 हो गया 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। तो 16 को 11 में से माइनस करो तो हमारा आ जाएगा नंबर 6। 6 जो है वो डिविजिबल नहीं है 11 पे, तो इट मीन्स हमारा जो गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं है 11 पे। तो ये वाला नंबर तो 11 पे डिविजिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। 9 7 8 0, ऑड प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये दो, 9 + 8, ये हो गया 17, 9 + 8 हो गया 17, और ये आपके पास आ गया 7 + 0 7, 17 - 7, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर भी हमारा जो है 11 पे डिविजिबल नहीं है, ना तो ये वाला नंबर 11 पे डिविजिबल है, ना तो ये वाला नंबर 11 पे डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आए तो आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन नंबर दिया है उसके ऑड प्लेसेस को अलग से ऐड कर लेना है और इवन प्लेसेस वाले डिजिट को अलग से ऐड करके दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है लास्ट रूल, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13, मल्टीप्लाई द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस। ये वाला जो 13 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये भी 7 की तरह ही है। जैसे आप लोगों ने 7 का किया था लास्ट डिजिट लेकर, वैसे ही ये वाला रूल भी है। मल्टीप्लाई द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस यानी वही लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। जो भी गिवन नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑब्टेन, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा उसको बाकी बचे हुए नंबर से क्या करना है, माइनस करना है। अगर आंसर 0 आ गया या 13 का मल्टीपल आ गया देन वो नंबर क्या हो जाएगा 13 से डिविजिबल, अदरवाइज़ वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिमिलरली इसका भी लार्ज केस, अगर बड़ा वाला केस आएगा, बड़ा नंबर आएगा, तो जैसे हमने 7 में स्टेप्स रिपीट किए थे
वैसे 13 में स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है 793। तो लास्ट डिजिट इसका 3 है, 3 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 3 9 जा 27, तो ये आ गया 27। जो बाकी बचा हुआ नंबर क्या है 79। 79 में से आप 27 माइनस करो तो ये आपके पास आ जाएगा 52, और 52 हमें पता है 13 के टेबल में आता है, 13 4 जा। तो इट मीन्स ये जो गिवन नंबर है वो हमारा 13 से डिविजिबल है, ये नंबर 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे अगर लार्जेस्ट नंबर आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा, तो जैसे हमने 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बार बार स्टेप्स रिपीट किए थे, वैसे हमने 13 में स्टेप्स रिपीट कर लेने। ठीक है, नोट इन द एग्ज़ाम मोस्टली डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 2 to 13 आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 13 तक के ही पूछे जाते हैं, इसके बाद वाले नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके पास कोई और आ जाता है, जैसे हमने बीच में 12 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं किया, 12 मुझे बनता है 4 into 3 से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल 4 का चेक कर लो, 3 का चेक कर लो, अगर दोनों को होल्ड कर रहा है तो 12 पे भी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल 15 कैसे बनता है 5 into 3, 5 पे चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, 16 का आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आगे पूछे नहीं जाते तो हम उसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इन केस आपके पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो पीछे वाले नंबर्स का प्रोडक्ट था, तो आप उनको यूज़ करके, उनके डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ करके आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की हमारी डिविजिबिलिटी रूल की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे मोर मोटिवेट करें बाय लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर मैथ लैब। प्लीज़ मोटिवेट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी टू मेक मोर सच वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।